हेलो हाय, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं अजय ठाकुर और आप सुन रहे मुझे मन का रेडियो पर। यार, एक ज़माना था जब बारातियों का स्वागत ऐसे किया जाता था। चारपाई, चादर, तकिया और कुर्सी लगाकर बारात का इंतजार होता था। उनके अच्छी खातिरदारी की जाती थी, जो कि अब पश्चिमी सभ्यता की वजह से सब लुप्त सा हो गया है। और लगभग 20-25 साल पहले ऐसे नज़ारे देखने को मिलते थे तो कितना सुकून था यार, कितना व्यवहार था, लोगों का दिल कितना बड़ा होता था, कितना अपनापन था, अपने और परायों के लिए कितना प्यार होता था उस वक्त। कैसे मेहमानों का स्वागत किया जाता था, लोग स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ते थे और पूरा गांव बारात की खातिरदारी में पलके बिछा देता था। और बेटी की शादी होती तो वो पूरे गांव की बेटी मानी जाती, और जब तक बेटी फेरे नहीं लेती तब तक बड़े भोजन नहीं करते थे और हर काम को अपना काम समझकर करते थे। पूरे गांव के लोग और रिश्तेदार मेहनत करते थे, सब में अपनापन होता था। लेकिन अब तो खड़े खड़े आओ, खड़े खड़े खाओ और खड़े खड़े ही रवाना हो जाओ। कौन बाराती है और कौन घराती पता ही नहीं चलता यार। अब तो जो काम घर पर हाथों से संपन्न किए जाते थे, जो तैयारियां की जाती थी, सब उठ गए। घर के आंगन में शादी समारोह आयोजित होता था, जो अब होटलों और रिजॉर्ट में होने लगा है। भोजन का काम कैटरिंग के जिम्मे नहीं होता था। पहले वेटर नहीं परोसते थे, बल्कि हम स्वयं खड़े रहकर मान मनुहार करते हुए अपने हाथों से सबको भोजन परोसते थे। स्वागत, मान मनुहार, अपनत्व सब आधुनिकता की भेंट चढ़ गए। आजकल विवाह का सारा प्रबंध इवेंट वालों को दिया जाता है। वही स्वागत करते हैं, वही खाना परोसेंगे। अपनों को बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र देने तक का समय नहीं रहा है। अब वो भी व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया के द्वारा भेजे जाने लगे हैं। पहले कई दिनों तक शादी समारोह आयोजित होता था और आने वाले मेहमान कम से कम 2 से 3 दिन तक रुकते थे। पर अब ऐन वक्त पर आते हैं और शादी की उसी रात यानी खाना खाते ही रवाना हो जाते हैं। टिकट साथ में लेकर आते हैं। सब कुछ लगभग उल्टा सा होता जा रहा है। हर चीज़ जबरन बदलती जा रही है। खान पान, पहनावा, दस्तूर, रीति रिवाज, नीति सब भुलाए जा रहे हैं। पहले पुरुष धोती कुर्ता पहनते थे और पगड़ी बांधते थे। महिलाएं सुंदर साड़ियाँ, चुनरी ओढ़ती थी, प्राकृतिक साजो सामान से श्रृंगार करती थी, सजती थी, संवरती थी। हाँ, हम बच्चे स्कूल ड्रेस में ही मस्त होकर शादी का आनंद उठाते थे। हम आखिरी पीढ़ी है जिन्होंने बचपन में इस प्रकार का स्वागत देखा है। हम भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। क्या आपने भी ऐसे स्वागत करने और कराने का लुत्फ उठाया है? यदि हाँ तो यकीन मानिए आप और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमारा बचपन, हमारा अतीत खुशियों से भरा हुआ था। बदले हैं तो हम बदले, जमाना नहीं। आधुनिकता के जाल में फंसकर हम बदले हैं और दोष जमाने को देते हैं। पहले की शादियों को खर्चीला बताने वाले, रीति रिवाज, प्रथा, परंपराओं को पुराने विचार, कुप्रथाएं, आडंबर बताने वाले भूल जाते कि आज की शादियां कितनी महंगी है और दिखावा, प्रदर्शन और कुप्रथाओं से कितनी भरी है। पहले सभी मिलजुल करके काम करते थे, कई खर्चे बच जाते थे। दिखावा, आडंबर, प्रदर्शन नहीं था। पहले के जितने भी रीति रिवाज, रस्म थे, सब संस्कृति के अनुरूप, भावनाओं के अनुरूप, हैसियत के अनुरूप, प्रकृति के अनुरूप थे। हाँ, बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं थी जो बंद होनी चाहिए थी और लगभग बंद हो भी चुकी है। परंतु हर रीति रिवाज, परंपराएं गलत नहीं थी, पर
आधुनिकता के जाल में फंसकर हमने उन स्वस्थ परंपराओं को भी छोड़ दिया है। अगर आपके पास भी है कोई कहानी या कोई किस्सा, या आप रखते हो कहानी लिखने का शौक, तो आप मुझे ज़रूर ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप लोगों को मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी। ज़रूर शेयर कीजिए, मन के रेडियो के माध्यम से साझा की जाएगी। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और सुनते रहिए मन का रेडियो।